असम के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है जटिंगा। और इस गांव की सबसे बड़ी पहचान रात में सामने आती है। जैसे ही मॉनसून का मौसम होता है और शाम ढलने लगती है, आसमान पर घना कोहरा छा जाता है। हवा बिल्कुल भारी हो जाती है और तब शुरू होती है वो घटना जो पिछले 100 सालों से यहाँ के लोगों को डरा रही है। रात के 7 से 10 बजे के बीच अचानक आसमान से पक्षी गिरने लगते हैं। कुछ ज़मीन पर टकराकर मर जाते हैं और कुछ आधे जिंदा गांव की सड़कों पर तड़पते रहते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि ये सब सिर्फ इसी गांव में होता है, आसपास के किसी और इलाके में नहीं, और सिर्फ मॉनसून के कुछ महीनों में ही। यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि जैसे ही कोहरा घना होता है, उन्हें हवा में अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देती है, जैसे कोई दरवाजे से बुलाने वाली आवाज़ हो। और उसके बाद पक्षी सीधा उस आवाज़ की तरफ उड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं। पहले के ज़माने में जब साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, गांव वालों का मानना था कि पहाड़ों के पीछे आत्मा या जंगल की कोई शक्ति है जो रात के अंधेरे में पक्षियों को अपनी तरफ खींच लेती है। कुछ बुजुर्ग लोग आज भी कहते हैं कि ये वही आत्माएं हैं जो कभी यहाँ जंगलों में मर गई थीं और अब भटकती हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट यहाँ पहुँचे, वो भी इस घटना को पूरी तरह समझा नहीं पाए। कुछ लोग कहते हैं कि मॉनसून के दौरान कोहरा इतना डेंस हो जाता है कि बर्ड्स का सेंस ऑफ डायरेक्शन खराब हो जाता है। ऊपर से गांव पहाड़ों के बीच एक नेचुरल फनल जैसा बना हुआ है, जहां हवा का प्रेशर अचानक बदल जाता है। बर्ड्स लो एटीट्यूड पर उड़ते हुए विलेज की लाइट्स को देखकर डिसोरिएंट हो जाते हैं और सीधा घरों, पेड़ों या ज़मीन से टकरा जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ लाइट्स की वजह से होता तो पूरी दुनिया में ऐसा क्यों नहीं होता? सबसे डिस्टर्बिंग बात तब सामने आती है जब रिसर्चर्स ने देखा कि कुछ बर्ड्स ज़मीन पर गिरने के बाद भी किसी अनजान दिशा में चलने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्हें कोई दिखता हो जो इंसान को नज़र नहीं आता। कुछ विलेजर्स बताते हैं कि उन्होंने रात के वक्त कोहरे के बीच छोटी सी परछाइयाँ हिलती हुई देखी हैं, और जैसे ही वो परछाइयाँ गायब होती हैं, पक्षी गिरना बंद हो जाते हैं। सरकारी रिपोर्ट्स आज तक इसे नेचुरल फिनोमिनन बोलकर बंद कर देती हैं, लेकिन लोकल लोग जानते हैं कि कुछ जगह सिर्फ साइंस से नहीं समझी जा सकती। आज भी जब मॉनसून की पहली रात होती है, जटिंगा के लोग अपने घर के बाहर निकलना अवॉइड करते हैं, लाइट्स धीमी रखते हैं और बच्चों को पहले ही सुला देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर रात के वक्त तुमने उस आवाज़ को सुन लिया तो सिर्फ पक्षी ही नहीं, इंसान का मन भी उस अंधेरे की तरफ खींच सकता है। लेकिन जब रिसर्चर्स और जर्नलिस्ट ने जटिंगा में रात गुजारने का फैसला किया, तब असली डर शुरू हुआ, क्योंकि दिन में जो जगह बिल्कुल नॉर्मल लगती है, वही रात होते ही जैसे अपना रंग बदल लेती है। मॉनसून की एक रात थी। कोहरा इतना घना था कि अपना हाथ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा था। रात के करीब 8 बजे हवा अचानक बिल्कुल शांत हो गई। ना जंगल की आवाज़, ना कीड़े मकोड़े, बस एक अजीब सी खामोशी। और फिर धीरे धीरे एक आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई सीटी बजा रहा हो या फिर बहुत दूर से कोई बुला रहा हो। और उसी पल पहला पक्षी आसमान से सीधा नीचे गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ पक्षी सीधा ज़मीन से टकराकर मर गए और कुछ जिंदा थे। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग तब लगा जब कुछ बर्ड्स गिरने के बाद भी बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में चलने लगे, जैसे उन्हें कोई इनविजिबल चीज़ गाइड कर रही हो। रिसर्चर्स ने जब कंपास चेक किया तो उसकी निडल घूमने लगी,
जैसे मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो रही हो। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जटिंगा के पहाड़ों में मॉनसून के वक्त अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, जो वर्ड्स को नेविगेशन सिस्टम में कम्प्लीटली कंफ्यूज कर देती हैं। लेकिन गांव के लोग इस थ्योरी को आधा सच मानते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वेव्स सिर्फ चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करती, बुलाती हैं। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि सालों पहले यहाँ जंगल में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग रात के वक्त गायब हो गए थे। उनका कहना है कि उनकी आत्माएं आज भी पहाड़ों के बीच भटकती हैं, और जब मॉनसून का कोहरा छाता है तब उन्हें रास्ता मिल जाता है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि रात के वक्त अगर तुम ज़्यादा देर तक आसमान की तरफ देखते रहो तो धीरे धीरे तुम्हें भी चक्कर आने लगता है, मन हैवी हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे तुम भी कहीं जाने के लिए मजबूर हो रहे हो। इसी वजह से जटिंगा के लोग रात को गांव के किनारे लाइट्स लगाते हैं। पहले ये लाइट्स पक्षियों को बचाने के लिए लगाई गई थीं, लेकिन लोग चुपचाप ये मानते हैं कि ये लाइट्स उन चीज़ों को दूर रखने के लिए भी होती हैं जो अंधेरे में घूमती हैं। आज तक कोई ऑफिशियली ये एक्सेप्ट नहीं करता कि इस गांव में कुछ पैरानॉर्मल है, लेकिन जब एक ही जगह पर एक ही वक्त पर सालों से वही घटना रिपीट हो तो सवाल सिर्फ साइंस का नहीं रह जाता। शायद इसीलिए जटिंगा के लोग कहते हैं कि यहाँ पक्षी खुदकुशी नहीं करते, उन्हें बुलाया जाता है। इस गांव की असली कहानी जानने के लिए कुछ टाइम पहले मॉनसून की एक अंधेरी रात में एक रिसर्चर यहाँ आया। वो अकेला ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर रुक गया था। बाकी टीम थोड़ी दूर थी और कोहरा इतना घना था कि लाइट्स बस धुंधली सी दिख रही थी। रात के करीब 9 बजे थे। उसने अपने रिकॉर्डर में नोट किया कि हवा में एक अजीब सा हमिंग साउंड आ रहा है, लेकिन अगले कुछ मिनट जैसे उस साउंड ने शेप ले ली हो। वो आवाज़ उसे धीरे धीरे अपनी तरफ बुला रही थी। रिसर्चर्स ने बाद में लिखा कि उसे लगता है जैसे कोई उसे जंगल की तरफ से बुला रहा हो, और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसे डर महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि एक अजीब सा सुकून, जैसे अगर वो आवाज़ फॉलो करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी दौरान उसने देखा कि कुछ बर्ड्स आसमान से गिर के ज़मीन पर तड़पते हुए बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जिधर जंगल घना होता जाता है। उसने टॉर्च घुमाई तो कोहरे के बीच उसे कुछ लंबी सी परछाई हिलती हुई दिखी। इंसानी जैसी नहीं, थोड़ी ज़्यादा पतली, थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी। और जैसे ही टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ी, आवाज़ अचानक बंद हो गई। पक्षी गिरना रुक गए और रिसर्चर्स का सर दर्द से फटने लगा। बाद में उसने बताया कि उस रात के बाद उसका कई हफ्तों तक नाइटमेयर्स आते रहे, जिसमें वो बिना पंखों के उड़ रहा होता है और नीचे से कोई आवाज़ उसे कह रही होती है, बस आ जाओ। गांव के बुजुर्ग लोग इस पर बिल्कुल हैरान नहीं हुए। उनका कहना था कि जटिंगा सिर्फ पक्षियों को नहीं बुलाता, वो उन सबको टेस्ट करता है जो रात में उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए यहाँ के लोग मॉनसून में रात के वक्त जंगल की तरफ देखना भी मना करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर तुमने ज़्यादा देर तक सुना या देखा तो आवाज़ तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगी। और आज भी जब कोहरा घना होता है और रात अचानक अंधेरी हो जाती है तो यहाँ के लोग अपने घर के दरवाजे बंद करके, लाइट्स ऑफ करके सो जाते हैं और अगले दिन ही उठते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपने साथ के और लोगों को भी खोया है। ये जटिंगा की रियल स्टोरी है, जो असम का एक छोटा सा गांव है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। और अगर आपको भी बैक स्टोरी जाननी है कि ऐसा क्या हुआ था इस गांव में कि यहाँ की बर्ड्स अपने आप सुसाइड कर लेती हैं, तो कमेंट करके पार्ट 2 लिखें।
और अगर आपको भी अपना हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करना है तो ईमेल करके मुझे अपनी स्टोरी भेजें। हो सकता है मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।